सम्मानित साथियों, आजकल बागेश्वर धाम पर दिव्य शक्तियों की जो कृपा बरस रही है, अपार जनसमूह उमड़ कर जा रहा है। इस परिदृश्य को देखते हुए बालाजी हनुमान जी की शक्ति का केंद्र बागेश्वर धाम चर्चा में आ गया है। जिज्ञासाएं भी हो रही हैं कि ये जो शक्तियां हैं किस तरह से लाभान्वित करती हैं, क्या प्रभाव है। हमारे सम्मानित साथियों ने भी हमसे ये अपेक्षा की कि इस बिंदु पर, इस विषय पर कुछ आप भी निष्कर्षात्मक कहें। तो सम्मानित साथियों, ये सौभाग्य कहें या संयोग कहें, आज मेरा बुंदेलखंड सीमांत अंचल में चंबल के किनारे एक बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, गढ़ीसराय। वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और उस कथा में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। उस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के समय से स्वतंत्रता संग्राम में अगुवाई करने वाला समाचार पत्र देश धर्म, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए पहचाना जाता है, उसमें भी एक समाचार आज प्रकाशित हुआ जो सर्वत्र चर्चा का विषय रहा। अन्य संपादक महोदय जो स्वयं अध्यात्म की पुरोधा हैं, उन्होंने उस बिंदु पर लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई की अवधारणा को चरितार्थ करता है ये बागेश्वर धाम। समाचार चूंकि आपने अपेक्षा की है, तो एक बिंदु यह है कि वो हम समाचार भी आपके समक्ष, जो कि उन्होंने पड़ताल करके दिया है, पेश करने जा रहे हैं। साथ ही हमारी वहाँ कई विद्वत जनों से वार्ता हुई, लोगों ने अपनी राय, अपनी अवधारणा, मान्यताएं बताई। उस आधार पर कुछ संकेत मैं आपको देना अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। वो है कि हनुमान जी, आप जानते हैं कि माँ सीता के आशीर्वाद से तमाम रिद्धि सिद्धियों के प्रदाता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ओ असबर दीन जानकी माता। माँ का ये आशीर्वाद जो उन्हें मिला है, उसका प्रभाव है कि जो उनको अनुसरण करता है, उनका अनुगमन करता है, स्वतः ही आ जाती है। बाबा तुलसीदास जी भी मानस में इस साधना के गुणों का, साधना की शक्ति का उद्धरण देते हुए कहते हैं क्या कि साधक नाम जपै लय लाए, होए सिद्धि अनुमादिक पाए। यानी अनुमादिक गर्मा तमाम सिद्धियां साधक अपने साधना में लीन होते रहते हैं और उनको दिव्य शक्तियां प्रभु कृपा से अपने आप स्वतः ही मिल जाती हैं। मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहूँगा महाभारत का। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान जी ध्वजा में ऊपर विराजमान थे और इसलिए अर्जुन नित्य उनकी साधना आराधना करके रथ पे आरूढ़ हुआ करते थे। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, उस कुचक्र को हनुमत कृपा से अर्जुन पहचान गए और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप इतने मंथर गति से, धीमी गति से गंभीर होकर रथ क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि जानत हो सब अंतर्यामी, ओ अभिमन मरण कहत नहीं स्वामी। हे महाराज, मुझे आभास हो गया। तो ये सिद्धियों का प्रताप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेदव्यास जी बहुत बड़े तपोनिष्ठ थे और उन्होंने, आपने देखा महाभारत में धृतराष्ट्र को पहले कहा कि हम आपको दिव्य दृष्टि देते हैं। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो आज तक नहीं देखा, इसलिए मेरे मंत्री को दे दी और संजय को दी। और आपने सबने देखा कि उसका क्या चमत्कारिक प्रभाव रहा कि पूरा युद्ध का प्रतिपल का वर्णन दिया। हनुमान जी की कृपा ही ऐसी है। अब मैं दो चार उदाहरण देकर के उस बात पे आ रहा हूँ। अब हमारे नीम करोड़ी बाबा जी, आप तो साक्षात लोग कहते हैं हनुमान जी के प्रारूप रूप थे और वो भी सिद्धियों के अपार थे।
लोग जाते तो मन में कहते तुम्हारे मन में क्या है, कल तुमने क्या सोचा, क्या बताएं। तो इस तरह उनके पास भी सिद्धियां थीं। तो अब मैं उस बात पे आ रहा हूं कि बागेश्वर धाम के जो युवा संत हैं, तेजस्वी धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, आप जानते हैं कि वो किसके शिष्य हैं? वो जगत गुरु तुलसी पीठ के पीठेश्वर राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। और कहते हैं गुरु तस्य चेला होता है, और उनमें ये क्षमता है कि जो उनके पास जाते हैं वो प्राज्ञाचक्षु हैं, लेकिन आदमी की पहचान कर लेते हैं, उसके कपड़े, उसके रंग, उसने किस तरह के फूल लिए हैं बता देते हैं, और क्या भावनाएं हैं। तो वही गुरु की कृपा जब जिस पे होती है, और वो तो आप जानते हैं गुरु कृपा तो गुरु के बिना तो कुछ होता ही नहीं, और तभी गुरु गोविंद दोनों कहे खड़े काके लगे पाए, तो उनकी कृपा भी इन्हीं पर है। तो इन सब कृपाओं के अभिभूत होकर के, और गोस्वामी जी को तो आप जानते हैं कि हनुमत कृपा से उन्होंने लोकप्रिय रामचरितमानस का सृजन किया। और यही नहीं, उन्होंने जो है इस तरह से लोगों की धारणाएं, लोगों की मान्यताओं को बताने के लिए रामज्ञा प्रश्नावली की रचना की, जो कि आदमी के मन के भावों को देख करके अपने आप सवालों के जवाब दे देती है। तो इस तरह से मैंने जो आज चर्चा की, वहाँ श्रीमद् भागवत के लोग विद्वान थे, और मैंने जो देश धर्म समाचार पत्र ने अपना निष्कर्ष दिया, चूंकि उस क्षेत्र का बहुप्रचारित और विश्वसनीय पत्र है, उसकी धारणा से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और सब में ये स्वीकारता है कि जो ये कहते हैं सही कहते हैं। उस आधार पर उनका मंतव्य यही है कि ये जो संत में, युवा संत में जो ये विशेष प्रभु कृपा, हनुमत कृपा से जो सिद्धियां आई हैं, ये अपने आप में जन कल्याण के लिए हैं। पहले भी कहा है वो कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो वो परमार्थ का काम कर रहे हैं, परमार्थ की भलाई का काम कर रहे हैं, इसलिए स्वतः ही सिद्धियां आकर के वहां जन कल्याण की दिशा में उनका साथ देती है। और अंत में फिर मैं वही कहूंगा कि भाई राम चाहे कीने सो होई, और करे अनित्यास नहीं कोई। तो जो राम की महिमा है, जो वो करते हैं, उस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। राम की कृपा तो अपने आप में है, हनुमत कृपा तो कहने क्या है। तो इसलिए इन 2 बिंदुओं को लेते हुए जो मेरी आज निष्कर्ष रहा यह है कि हनुमान जी की कृपा अमोघ है, और उनके ऊपर हम तो ये कहें कि हनुमान जी की कृपा के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। जो है सत्य है, सबको दिख रहा है, अपार जन समूह, जन जन की वाणी होती है, प्रभु की वाणी होती है, देख रही है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जैसे कि मैंने और बिंदुओं को दिया, कि हनुमत कृपा से जो कुछ हो जाए तो अपने आप में उसके ऊपर बिना किसी सवाल को उसको स्वीकार करते हैं आदमी। हमने तो आपको सामने बाबा नीम करोड़ी जी का उदाहरण दिया, वो तो परम हनुमान के भक्त थे। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं उनके अंदर कहा भी गया है कि सेवक राम सदा रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। तो ये सब साक्षी गवाही दे रहे हैं। तो इन तथ्यों को हम लोग अपने ध्यान या दृष्टि में रखते हुए इस निष्कर्ष में हैं कि जो सिद्धियां हनुमत कृपा से प्राप्त हुई हैं वो अचूक हैं, अमोघ हैं और अटूट हैं। उनकी अपने आप में अपरंपार महिमा है। इस प्रसंग में सम्मानित साथियों, मेरा आज इतना ही। चूंकि श्रीमद् भागवत में गया था, वहाँ विद्वान वक्ताओं और लोगों से हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि आप सबने भी हमसे ये जिज्ञासा के लिए कुछ कहा था, तो इसलिए उन तमाम हम विवरण को आपसे साझा करके इस मामले में हम आपसे फिर आज विदा लेते हैं।